नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य गोल अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जो हम लोग बात कर रहे थे जो है पिछले वाले लेक्चर में जो है मैक्लारेन सीरीज की, ठीक है, उस पर बेस हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी क्रम में जो है हम लोग आज बात करेंगे जो है टेलर सीरीज की, ठीक है। लेकिन उसको स्टार्ट करने से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी जो हम लोग जैसा कि आपको मालूम है जो आपका GIC का एग्ज़ाम होना था 20 जून को, वो शिफ्ट हो गया है और इधर जो है जल्दी एग्ज़ाम होने के चांस नहीं है, ठीक है। तो उसी चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए UP TGT PGT और GIC लेक्चर के लिए जो है अलग न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो होता रीजन क्या है इसके पीछे, न्यू बैच एक तो हमारे पास टाइम मिल गया, ठीक है। दूसरी बात है कि जो अभी एडमिशन ले रहे थे, ठीक है, जैसे 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले जिन्होंने एडमिशन लिया, तो उनके साथ होता क्या था कि सारी वीडियो लेक्चर जो अभी तक हुए हैं वो सारी सेंड कर दी जाती थी, जो रिसेंट में होती वो की जाती थी। होता है क्या, तो जितनी वीडियो अब तक हो चुकी हैं वो अभी तक जो है जल्दी कवर नहीं कर पाते, तो जो रिसेंट में क्लासेस होती हैं तो उनको फिर दिक्कत करके उनको समझ भी नहीं आता है ना। तो इन्हीं को जो है ध्यान में रखते हुए जो है हम लोग एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम करें क्या, जो अभी एडमिशन लिए हैं उनको जो है हम उस नए वाले बैच में ऐड कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। और जो न्यू कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कृपया इस दिए गए नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, 9794403669, ठीक है। जैसा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए फीस भी जो है काफ़ी कम कर दी गई है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं और आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है फिजिक्स के लिए और मैथमेटिक्स के लिए जो है न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। चलिए अब हम लोग काम की बात करते हैं। तो आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका टेलर्स थ्योरम, ठीक है। क्या है टेलर्स थ्योरम या सीरीज में। यदि इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट ये होता है, लेट f(x) बी ए फंक्शन ऑफ x, लेट f(x) बी ए, नोट करते चले आप लोग, लेट f(x) बी ए फंक्शन ऑफ x which can be expanded in powers of x minus a, ठीक है, expanded in powers of x minus a, where a is constant, where a is constant and if the expansion is, if expansion is differentiable term by terms, if the expansion is differentiable terms by terms any number of times, then any number of time then f of x equals to f of a plus x minus a f dash a plus x minus a whole to the power 2 upon 2 का फैक्टोरियल डबल डैश a प्लस x minus a to the power 2 upon 2 का फैक्टोरियल डबल डैश a प्लस x minus a whole to the power 3 upon 3 का फैक्टोरियल ट्रिपल डैश a प्लस एंड सो ऑन प्लस x minus a whole to the power n upon n का फैक्टोरियल n, ठीक है। ये आपका जो है क्या है, टेलर सीरीज, ठीक है। तो जिस तरीके से अब आप मैक्लारेन सीरीज में किए थे क्वेश्चन, वहां पे होता क्या था, जो आपका मैक्लारेन सीरीज था वो क्या था, इन पावर्स ऑफ x हुआ करता था, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखेंगे जो लिखा हमने, क्या लिखा स्टेटमेंट, लेट f(x) बी फंक्शन ऑफ x which can be expanded in the powers of x minus a, ठीक है। यहाँ पे जो सीरीज है टेलर क्या है, इन पावर्स ऑफ x minus a। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो हम लोग जो है टेलर सीरीज से करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखना, देखिए दोनों फर्क क्या है। हकीकत ये है, यदि यहाँ पे a = 0 कर दे, केस लेते हैं, केस फर्स्ट की बात करें, इफ वी पुट a = 0, ठीक है, जहां पे a है वहां पे क्या कर दें, 0 कर दें, ठीक है। जहां पे a है वहां पे क्या कर दें, 0 कर दें, तो आपको मिलेगा क्या, इसी में जहां जहां a है वहां पे 0 कर दो, यहाँ पे आपका f(x) है तो वही रहेगा, ठीक है। एक जगह 0 करोगे तो f(0) मिल जाएगा।
यहाँ पे एक की जगह 0 करोगे तो यानी x रहेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0, ठीक है, एंड सो ऑन x टू पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल fn 0, ठीक है। तो ये कुछ नहीं क्या था, दिस इज मैक्लैरेन थ्योरम, ठीक है। ये आपका क्या था, मैक्लैरेन सीरीज, ये आपका क्या था, मैक्लैरेन सीरीज। यानी ये कह सकते हैं कि जो टेलर सीरीज है या यूं हम जो मैक्लैरेन सीरीज है, टेलर सीरीज का क्या है, एक स्पेशल केस है, ठीक है। तो अब टेलर सीरीज आप देख ही लिए मैक्लैरेन सीरीज कैसे मिल रहा है, टेलर सीरीज से, जहाँ पे यदि आप ये पुट करते हैं, एक की जगह 0 पुट करते हैं तो आपको टेलर सीरीज से क्या मिल जाएगा, मैक्लैरेन सीरीज, ठीक है। केस नंबर सेकंड, कभी कभी क्वेश्चन का जो फॉर्मेट अलग अलग रहता है, हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। केस नंबर सेकंड में देखिए हम लिख रहे हैं x इक्वल्स टू a प्लस एच, ठीक है। जहाँ पे x है वहां पे हम क्या पुट कर रहे हैं, a प्लस एच कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पुट x इक्वल्स टू a प्लस एच, ठीक है। इसी में जहाँ पे x है वहां पे a प्लस एच पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, f ऑफ यानी a प्लस एच आ जाएगा, है ना। x की जगह आपको क्या रखना है, a प्लस एच रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा a प्लस एच और यहाँ पे आपका जो है f ऑफ a तो रहेगा ही, ठीक है। यहाँ पे x की जगह a प्लस एच रखेंगे तो a आपका कैंसिल आउट हो जाए तो सिंपली h आ जाएगा, f डैश a रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज रहेगा, यानी h स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल f डबल डैश a, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश a, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे मिल जाएगा आपको h टू पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल fn a, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है इसको कब यूज करना है, ठीक है। तो जब आपको जो एक्सपेंड करना है इन पावर्स ऑफ h में तो इस फॉर्मूले को यूज करना है। जब एक्सपेंड करना है हमें किसी भी एक्सपेंशन के इन पावर्स ऑफ x तो हमें जाहिर सी बात है तो मैक्लैरेन सीरीज है ही, आपने इसको देख ही लिया। जब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा यानी एक्सपेंड इन पावर्स ऑफ x माइनस a, तब हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा जा रहा है, उसी के गार्डिंग हम जो है फार्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। हालांकि फार्मूला सेम ही है, बस उसका जो है फॉर्मेट चेंज होता है, ठीक है। तीसरा केस दे दिए कि a को हम जो है x से रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। a को हम क्या कर दे रहे हैं, x से रिप्लेस कर रहे हैं। केस नंबर थर्ड देख लीजिए, केस नंबर थर्ड a इज रिप्लेस बाय x, ठीक है। जहाँ पे a है वहां पे हम लोग क्या रिप्लेस कर रहे हैं, x कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिल जाएगा बेटा f ऑफ x प्लस h इक्वल्स टू, यहाँ पे a है तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका x हो जाएगा, यानी सिंपली क्या आएगा, f ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, f डैश x प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा f डबल डैश x प्लस एच क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश x, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन h टू पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल f n x, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे f ऑफ x है, ठीक है। तो अभी डिपेंड करता है क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कौन सा हमें फॉर्मूला यूज करना, पहला यूज करना, दूसरा यूज करना है या फर्स्ट यूज करना है, ठीक है। तो ये आपके पास टेलर सीरीज है, इसको आप नोट कर लीजिए और इस पे बेस्ड जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपल है, इसका जरूरत लिमिट में भी पड़ जाती है जैसा कि हमने बताया था। तो आपको केवल फार्मूला इसको माइंड रखना है, ठीक है, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, एक्सपैंड साइन एक्स, एक्सपैंड साइन एक्स इन पावर्स ऑफ x माइनस पाई बाई 2, ठीक है। साइन एक्स को एक्सपेंड करना है किसके पावर्स में, इन पावर्स ऑफ x माइनस पाई बाई 2। अब आपको देखना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जाहिर सी बात अभी हमने बताया कि जो यदि आपको एक्सपेंड इन पावर्स ऑफ x माइनस a है तो आपका फॉर्मूला ये वाला यूज, ठीक है। fx इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस x माइनस a डैश a प्लस x स्क्वायर x माइनस a होल स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल f डबल डैश a, ठीक है, इस तरीके से, यानी ये फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे इसको जरा देखें a की वैल्यू है क्या, यहाँ से आप कंपेयर कराएंगे। यहाँ पे हियर a इज व्हाट, a इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब यही फॉर्मूला हमें यूज करना है, तो हमें चाहिए क्या क्या, यानी ये आपका जो fx है आपका क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेट fx इक्वल्स टू क्या है आपका sin x है, ठीक है, क्या है
साइन एक्स तो आपको एफ ऑफ ए भी चाहिए, तो आप साथ साथ निकालते भी चले जैसा कि हमने मैक्लैरेन में कर रहे थे। ये क्या है, π/2 है, तो साइन π/2, ठीक है, साइन π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, साइन π/2 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हमें क्या निकालना है, इसका एफ डबल डैश ए भी तो चाहिए, यानी एफ डबल डैश ए भी चाहिए इस फंक्शन का। तो हालांकि हम इसका यहाँ पे यदि आपके एग्जाम में जैसा कि हमने बताया है, जो स्टैंडर्ड टाइप के फंक्शन है उसका आपको n टर्म्स का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो आप इजीली जो है, जैसे x का जो है आपको n डेरिवेटिव मालूम है, तो आप fn लिख लीजिए, इसके बाद n की जगह 1 2 3 4 रखते जाएंगे, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव आपको मिलता जाएगा। लेकिन जब आपका स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं हो तो आप डेफिनेटली यही तरीका अपनाओगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे एट दैट पॉइंट पे, इसका सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है क्वेश्चन के फॉर्म पे, लेकिन ये स्टैंडर्ड टाइप का फंक्शन है, तो आप इजीली इसका आपका nth डेरिवेटिव फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हालांकि आप दोनों तरीका आप अपना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, दे देगा फर्स्ट सेकंड थर्ड या, और उसका n टर्म भी दे देगा, लेकिन उस केस में जो है आपके पास एक ही चांस रहेगा कि जो है, अब होता क्या है कि आपके पास समय तो होता नहीं, पता चले उस फंक्शन का आप nth डेरिवेटिव निकालो, फिर मैक्लैरेन सीरीज के यूज करो, तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड फंक्शन है, साइन कास e⁴x sin bx प्लस c, ठीक है, log x प्लस b, इस टाइप के जो फंक्शन है उसका आप nth डेरिवेटिव फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे कि मैंने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जब आपको पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने सारे फार्मूला का डेरिवेशन भी कराया था, और आपको याद, आई होप याद भी होगा जिन्होंने ऑलरेडी क्लास देखे होंगे, ठीक है। तो हम यही सजेस्ट करेंगे, इसका जो fx है, इसका nth डेरिवेटिव आप लिख लीजिए। तो यानी इसका nth डेरिवेटिव की बात करें तो fn(x) कितना हो जाएगा, इसका nth डेरिवेटिव हमने बताया था ना, जो है क्या होता था, sin x प्लस n π/2, ठीक है। क्या होता है इसका nth डेरिवेटिव, sin x प्लस n π/2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा sin x प्लस n π/2, यही तो होता है इसका nth डेरिवेटिव। अब करना क्या है, आपको मिल गया fn(x), ठीक है। अब आप सबकी जो है वैल्यू निकालेंगे एट π/2 पे, तो ठीक है। तो यहीं पे आप चाहे एक निकाल लीजिए fn एट π/2 पे, देखिए मिलता क्या है, आप निकाल लीजिए यहीं पे, सिर्फ ताकि इसमें केवल वैल्यू रखना पड़े। fn एट π/2 प्लस 2 sin π/2 प्लस n π/2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई आप करोगे, साइन यहाँ पे आएगा जो है n प्लस 1 π/2, ठीक है, यही तो आएगा, साइन n प्लस 1 π/2 आएगा, ठीक है। अब आपको f डैश π/2 चाहिए, अब डबल डैश π/2 चाहिए, कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे जहाँ पे n है, इस वाले में जहाँ पे n है, वहाँ पे आप 1 2 3 पुट करते जाए, तो आपको जो है सारे डेरिवेटिव्स मिलते जाएंगे, ठीक है। सपोज करो कि हम f डैश π/2 निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम n की जगह 1 रखो, ठीक है। तो f डैश π/2 रखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, यानी ये वाला देखिए, n की जगह 1 रखोगे तो 1 1 2/2 दैट इज 1, यानी सिंपली साइन पाई है, ठीक है। आपको मालूम है साइन पाई की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। चलो f डबल डैश निकाल लो भाई, f डबल डैश π/2, वही बात जहाँ पे n है वहाँ पे रख दो 2, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 + 1 यानी 3π/2, ठीक है। अब साइन 3π/2 को आप लिख सकते हो क्या, साइन पाई प्लस π/2, और साइन पाई प्लस π/2 क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा यानी माइनस थीटा, तो आ जाएगा सिंपली क्या, -1, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो साइन पाई प्लस π/2, तो यहाँ से आएगा माइनस साइन π/2 यानी -1, तो यानी f डबल डैश π/2 आ गया। ये ट्रिपल डैश निकालो, अब चाहे जहाँ तक आप चले जाओ, ठीक है। ये अब an की जगह 2 रखा तो आपको ये मिला, ठीक है। अब n की जगह 3 रखो तो क्या मिलेगा, f ट्रिपल डैश एट π/2, n की जगह 3 रखोगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा क्या, 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा, 4/2, ठीक है। 4/2 इट मीन्स क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा sin 2π, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 2π, sin 2π की वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है f4 निकाल सकते हो, है ना। अब डिपेंड करता है कितना आपको निकालना, 3 टर्म्स आपके सफिशिएंट होता है। जब 4 एट π/2 पे निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी sin π/2, यानी साइन आ जाएगा, यानी 4 + 1 यानी 5/2, साइन यहाँ पे आ जाएगा sin 5π/2, दिख रहा है कि नहीं भाई, sin 5/2 बोल भी रहा हूँ, दिख रहा है बोल पे, ठीक है। तो sin 5π/2 की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगी, यानी sin 2π + π/2, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी जो है सिंपली आ जाएगा -1, ठीक है। क्या आएगा, -1। तो अब इतना सफिशिएंट है। अब ये सारी वैल्यू जो है
आप उठा के यहाँ पे रख दीजिए इस फार्मूले में, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे आज थोड़ा सा पास में शादी होने की वजह से आज थोड़ा डिस्टर्बेंस है साउंड वगैरह की। चलिए, तो यहाँ पे अब रखना है सिर्फ फार्मूले में एफ ऑफ एक्स क्या है आपका साइन एक्स है, ठीक है। एफ ऑफ ए आपने अभी निकाला था, मैंने इसको इरेज कर दिया। एफ ऑफ ए मींस जो है साइन पाई बाई 2 आपने रखा होगा, ठीक है। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। सिंपली यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए कितना था आपका पाई बाई 2, ये आपका पाई बाई 2 था। पाई बाई 2 एफ डैश ए क्या हो जाएगा, एफ डैश ए मीन जो है एफ डैश एट पाई बाई 2, ठीक है। आप चाहे तो एक बार लिख लेना है यहाँ पे एफ डैश एट पाई बाई 2, फिर बाद में लिख लेना है, स्टेप और कर लेना एक्स माइनस पाई बाई 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एट पाई बाई 2, ठीक है। सारी वैल्यू लिख लेना, अब आपको आसानी होगी लिखने में। ये वन तो रहेगा ही आपका एक्स माइनस पाई बाई 2 रहेगा, और यहाँ पे एफ डैश पाई बाई 2 की वैल्यू कितना हमने निकाला था, एफ डैश एट पाई बाई 2 की वैल्यू है 0, ठीक है। फिर प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल और एफ डबल डैश एट पाई बाई 2, एफ डबल डैश एट पाई बाई 2 कहाँ गया, ये -1 आया है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किए होंगे तो वीडियो को रोक के आप इसको देखिए, ठीक है। एफ डबल डैश एट पाई बाई 2 -1 आ गया, ठीक है। प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एट पाई बाई 2, एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 2 की वैल्यू कितना है भाई 0 है, ठीक है। एफ 4 का भी मैंने निकाला, यानी आ जाएगा एक्स माइनस पाई बाई 2 अपॉन 4 का फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू आएगी -1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया जब तक स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरीके से जो है हम टेलर्स थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। इसके सिंपल है, बस आपको डिफरेंशिएशन आ चाहिए या स्टैंडर्ड टाइप जो फंक्शन है उसकी nth डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको आना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को जो है इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि पीजीटी लेवल पे ऐसा पूछा ही जाता है, अभी ये क्वेश्चन हम करेंगे जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम। चलिए लिखिए क्वेश्चन, एक्सपैंड द फंक्शन आपका है बेटा, लिखो नोट करो, 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इन पावर्स ऑफ x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो फंक्शन है fx क्या है आपका, fx है आपका 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो a की वैल्यू है क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, तो सिंपल क्वेश्चन आप इजीली कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कहा जाए इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालना तो थोड़ा सा टिपिकल काम है ना, तो आप इजीली करेंगे इसको, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव से ही करेंगे, ठीक है। यानी जो है आप निकाल लो, आप एफ एट हमें चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि x इन पास x माइनस ए वाला यूज करना है, तो डेफिनेटली इसी फॉर्मूले यूज करना है। यानी एफ ऑफ ए भी निकाल लो, एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ 2 निकालो, एफ ऑफ 2 आप निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, यानी 2 इंटू 2 टू पावर 3 प्लस 7 इंटू 2 टू पावर 2 प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 टू जा 4 टू जा 8 और 8 टू जा 16 प्लस जो है 2 टू जा 4 और 18 प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना 1 हो जाएगा, दिस इज 29 1 6 प्लस 29 30 यानी 30 40 45, ठीक है। आपका आ जाएगा 35। तो जो एफ ऑफ 2 आएगा आपको कितना मिल जाएगा 35 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है हम अब इसका एफ डैश निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे एफ डैश सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव आपको आ जाएगा कितना आ जाएगा जो है सर यहाँ पे गलती है 45 हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लेंगे। तो इसका एफ डैश निकालो, पहले एफ डैश एक्स निकालोगे तो आपको मिलेगा 6x, ठीक है, 6x स्क्वायर और फिर यहाँ पे मिल जाएगा 14x मिलेगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी निकाल लो एफ डैश एट 2, तो 6 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 2 प्लस 1 यानी 2 टू जा 4 24 और प्लस 28 प्लस 1, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा एफ डैश 2।
इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, एफ डैश टू कितना मिल जाएगा, एफ डैश टू आपको मिल जाएगा जो है 24 + 28 + 1, तो आपका आ जाएगा 53 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एफ डबल डैश चाहिए आपको, एफ डबल डैश एक्स निकाल लो, यहाँ से मिल जाएगा जो है 12x + 14। ठीक है, और एफ डबल डैश एट टू निकालो तो कितना आ जाएगा, 12 × 2 + 14। ठीक है, 24 + 14। ठीक है, 24 + 14 करोगे कितना आ जाएगा, यानी जो है 480, यानी जो है आपका आ जाएगा 38। कितना आएगा, 38 आएगा। ठीक है, अब इन सारी वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दीजिए इस फार्मूले में। ठीक है, इस फार्मूले में सारी वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दो। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जब रखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, एफ ऑफ एक्स की जगह आपको पूरा फंक्शन आ जाएगा। मैंने इसको इरेज कर दिया। आई होप था जो है 7x³ प्लस यानी 2x³ था। ठीक है, जो था उसको आप देख लीजिएगा, 7x² + x - 1 = एफ ऑफ ए की वैल्यू हमने निकाला था जो है 35। ठीक है, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितना निकाला था, 45 निकाला था। ठीक है, प्लस x - a, यानी x - a की जगह 2 होगा, एफ डैश ए मीन्स जो है एफ डैश टू आपके सामने है, कितना है 53 है। कितना है 53 है, प्लस x - 2/2 का फैक्टर एफ डबल डैश ए, एफ डबल डैश ए विच मींस एफ डबल डैश एट 2, इसकी वैल्यू कितना है 34। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करना है, जो कैंसिल आउट होगा उसको काट देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप जल्दी से नोट कर, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो। चलो, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पीजीटी में दो बार लगभग आ चुका है वही सेम क्वेश्चन, उसको मैं कर दे रहा हूँ। नोट करिए, सॉल्व बाय टेलर्स थ्योरम क्वेश्चन है आपका। मैं इसका जो है विद सोल्यूशन तो क्या, मैं इसका जो है आंसर भी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपकी बीएससी लेवल का और क्वेश्चन आपके प्रूफ दैट करके आता था। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि आपको एज ए रिजल्ट इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है, करेंगे तो और रिजल्ट से याद करेंगे तो सीधा याद भी हो जाएगा। उसको मैं सॉल्व तो कर ही दे रहा हूँ। tan इनवर्स x प्लस यहाँ पे आएगा आपका h/1 का फैक्टोरियल एफ डैश एक्स, इट मीन्स जो है आपका है h sin थीटा, यहाँ पे है h sin थीटा और यहाँ पे है sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे है 1 का फैक्टर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड टर्म्स है -h sin थीटा का होल स्क्वायर, -h sin थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे आपका sin 2 थीटा और यहाँ पे आपका है 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट टर्म्स आपका है प्लस h sin थीटा होल क्यूब sin 3 थीटा/3 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म्स आपका जो है एंड सो ऑन -1 to power n-1 का फैक्टोरियल sin n थीटा और यहाँ पे है sin n। ठीक है, ये पूरा आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। मैंने इसका जो प्रूफ दैट करके आता है क्वेश्चन आपकी एग्जाम में, लेकिन आपकी टीजीटी पीजीटी लेवल में प्रूफ दैट करके आएगा नहीं, वास्तव तो रहेगा ही ना, तो याद उसका क्वेश्चन में यही था। ठीक है, एक्सपैंड दिस फंक्शन इन बाय यूजिंग टेलर सीरीज करके रहेगा, तो आपको फॉर्मूला रिजल्ट याद है तो आप सीधे टिक कर दो। इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका प्रूफ देखिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो एफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस एच। जैसा कि हमने बताया कि स्टैंडर्ड टाइप का फंक्शन है, तो इसका आपको यंथ डेरिवेटिव फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यदि हम देखा जाए तो tan इनवर्स एक्स का एक मैंने कराया था लैपटॉप पर, जिन्होंने क्लास लिया होगा तो देखे होंगे, तो इसका जो एफ एन एक्स मैंने निकाला था और इसका फार्मूला आया था आपको -1 to power n-1 का फैक्टर और यहाँ पे था sin n थीटा और फिर पावर में था sin n पावर में था थीटा और यहाँ पे रहेगा sin n थीटा, वेयर थीटा इक्वल्स टू cot इनवर्स x। ठीक है, वेयर थीटा इक्वल्स टू क्या है, cot इनवर्स x।
ये फार्मूला जो है हमने इसका डेरिवेशन कराया था पहले, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी खोलिएगा, आपको मिल जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया स्टैंडर्ड टाइप का फंक्शन है, अदरवाइज इसका nth डेरिवेटिव निकालना बड़ा टिपिकल काम है। हालांकि आप फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव करके सकते हैं, लेकिन एग्जाम में सपोज करो ये ऑप्शन आ गया इस क्वेश्चन का nth डेरिवेटिव का, तो क्या करोगे, ठीक है। तो उस केस में यही एक सोल्यूशन है, आपको जो स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन है उनका जो है nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। उससे करना भी क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है, क्योंकि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, सिंपल है। n की जगह 1 रखते जाओ, 2 रखते जाओ, 3 रखते जाओ, तो आपको सारे डेरिवेटिव इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका जो है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था tan इनवर्स x/a करके, वही क्वेश्चन में जो है इसका स्पेशल केस था जहाँ पे हमने a = 1 किया था। जिन्होंने क्लास लिया होगा, जिनको याद होगा लेक्चर, वो चीज़ को समझ पा रहे हैं, नहीं तो आपको ये लगेगा कहाँ से आ गया, ठीक है। इसका मैंने डेरिवेशन आपको ऑलरेडी बता रखा। चलिए, अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, अब इसका फार्मूला कौन सा यूज होगा ये देख लेना। अब देखना है कि जो आपका क्वेश्चन है इन पावर्स आप क्या है h है, तो हमें यूज करना है फार्मूला f ऑफ x प्लस h इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस h f डैश x, h अपान 1 का फैक्टोरियल f डैश x प्लस h स्क्वायर अपान 2 का फैक्टोरियल f डबल डैश x प्लस h क्यूब अपान 3 का फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश x प्लस एंड सो, ठीक है। तो अब इसका f फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, यानी f डैश x कितना हो जाएगा। जहाँ पे n है वहाँ पे 0 1 रखोगे, ध्यान दीजिएगा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 की जगह यहाँ पे n की जगह 1 रखोगे, 1 - 1 0 कर देगा। यहाँ पे 1 - 1 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, यानी सिंपली आएगा क्या, साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, ठीक है। चलो n = 1 रखने पे, ठीक, कहाँ पे, इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। यहाँ पे n की जगह 1 रखने पे f डैश x मिलेगा, फिर n की जगह 2 रखोगे तो f डबल डैश x कितना मिलेगा, n की जगह 2 रखने पे, यानी -2 - 1 दैट इज माइनस, और यहाँ पे आएगा -2 - 1 का फैक्टोरियल, यानी माइनस आ जाएगा, यानी -1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 2 रख रहे हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 थीटा, दोनों फर्क है। ये साइन n थीटा एंगल है, ये आपका पावर है, ठीक है। पावर मीन्स ऐसा कुछ, साइन थीटा होल टू द पावर n, ये दोनों फर्क, ठीक है। चलिए, आपको मिल गया f डबल डैश x भी मिल गया, ठीक है। ये f ट्रिपल डैश भी निकाल लो, ठीक है। ये ट्रिपल डैश कैसे निकलेगा, देखो n की जगह 3 रखने पे, यहाँ पे n की जगह 3 रखो, सिंपल है। बस ये वाली लाइन आपको समझ में आने चाहिए आखिर में कैसे है। इसका प्रूफ हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में दे रखा है, जहाँ पे लेफ्टिस थ्योरम हमने पढ़ा रखा था, ठीक है। चलिए, n की जगह 3 रखोगे बेटा, कितना मिलेगा, f ट्रिपल डैश x इक्वल्स टू -1 to power 3 - 1, यानी 2 आएगा सिंपली, तो -1 to power 2 यानी पॉजिटिव कर देगा, 3 - 1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा क्या, साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे आएगा साइन 3 थीटा, ठीक है। इसी तरीके से इसका 4th भी निकाल लो, 5th भी निकाल लो, nth डेरिवेटिव तक आपको निकाल लो आराम से, ठीक है। अब इन सारी वैल्यू उठा के आप कहाँ पे रख दो, जो आपके पास ये फार्मूला है, जो हमने ये फार्मूला रखा है, ये है, इसमें रख दो, ठीक है। तो चलिए रखते हैं हम लोग इसको, हम क्वेश्चन को इरेज कर दे रहे हैं। ये है आपका फॉर्मूला, f ऑफ x प्लस h क्या होगा, tan इनवर्स, सोल्यूशन चल रहा था आपका, f ऑफ x प्लस h क्या था, tan इनवर्स x प्लस h। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, 2 बार आ चुका है यूपीपीजीटी पे, ठीक है। यूपीपीजीटी के एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको आप माइंड में रखिएगा। चलिए, f ऑफ x क्या था यहाँ से, tan इनवर्स x प्लस, अब हमने लिखा फॉर्मूला क्या है, h अपान 1 का फैक्टोरियल f डैश x, तो h अपान 1 तो h तो रहेगा ही, f डैश x कितना है आपके सामने है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा इसके साथ में ले लो, और 1 का फैक्टोरियल का मतलब 1, और इसके साथ साइन थीटा कर दो। इस फॉर्म में लाना इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। फिर अगला क्या है, अगला फॉर्मूला देखो यहाँ पे, h स्क्वायर अपान 2 का फैक्टोरियल f डबल डैश x है, यानी जो है प्लस h स्क्वायर अपान 2 का फैक्टोरियल f डबल डैश x कितना है, -1 का फैक्टोरियल साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ में ले लो ना, यानी h साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक। फिर प्लस, इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओ, थर्ड डेरिवेटिव इसका निकालो तो कितना आ जाएगा आपका, यानी जो है यहाँ पे h देखो, h क्यूब अपान 3 का फैक्टोरियल है, f ट्रिपल डैश x है, यानी यहाँ पे आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, ठीक है। कितना है आपका, साइन क्यूब थीटा है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी जो है वैल्यू यहाँ पे हम रखते जाएंगे और आपको आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा है अगला स्टेप क्या आएगा यहाँ पे, यानी जो है h देखो ना, आपका जब ट्रिपल डैश कितना है, 2 का फैक्टोरियल साइन क्यूब थीटा इंटू साइन 3 थीटा है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप रखोगे h और यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, h³ का फैक्टर है, तो इसको हम साथ में लिख देंगे h। एक दो स्टेप और करना चाहिए, बाकी आपको आई होप समझ में आ रही है, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा h साइन थीटा अपान 3 का फैक्टर, यहाँ पे रहेगा क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे क्या है साइन 3 थीटा इंटू साइन 3 थीटा प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। nth डेरिवेटिव आपके पास है, यही आएगा, डायरेक्ट मैंने लिखा ही है, ठीक है। इसको मैंने इरेज कर दिया, तो आपके सामने आपके पास ही रिजल्ट, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइड में है जो है आज शादियाँ वगैरह है, तो उनको जो है रोका गया कि भाई अपना बैंड थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, तब हम पढ़ा लें। इसलिए क्लास को हम ज़्यादा देर आज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हमें यहीं पे रोकना पड़ेगा क्लास को, कल फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तो आज के इतना ही, कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा, ठीक है। थैंक यू।